मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन हमारी मांग एनपीएस में सुधार नहीं है, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। और जो राज्यों में नई पेंशन नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, मगर गोदी मीडिया इन प्रदर्शनों को नहीं दिखाता है। भारत में यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, इसके बाद भी इनकी मांग पर चर्चा नहीं होती। रवीश सर के द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर एक सर्वे, एक रिपोर्ट पेश किया गया है। आज की इस वीडियो में रवीश सर के द्वारा जो भी रिपोर्ट की गई है, जो भी पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन या फिर संगठन के बारे में जायजा दिया गया है, वो रिपोर्ट आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे जितने भी पुरानी पेंशन दावक हैं, जितने भी पुरानी पेंशन के लेने वाले हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि वीडियो आप देखेंगे, शेयर करेंगे तो ही आपकी यूनियन संगठित होगी और आपके हित में कार्य होगा। क्योंकि 5 राज्य में पुरानी पेंशन लागू हो चुका है और ये 5 नहीं, इस 5 को 28 राज्य में कन्वर्ट करना है, पूरे देश में बदलना है। ये आपका हक है और आपका अधिकार है। राज्यों में नई पेंशन नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, मगर गोदी मीडिया इन प्रदर्शनों को नहीं दिखाता है। भारत में यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, इसके बाद भी इनकी मांग पर चर्चा नहीं होती। 2004 के बाद नौकरी में आए लोगों के रिटायर होने के बाद उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, इस पर कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं है। मैं और मेरा परिवार, इसलिए आज हमारी इस पर त्वरित टिप्पणी है। मोदी सरकार नई पेंशन स्कीम में सुधार के लिए कमेटी बना रही है, मगर पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए नहीं है। क्या यह कमेटी पुरानी पेंशन की वापसी का रास्ता बनाती है? कमेटी को जो काम दिया गया है उससे बिल्कुल नहीं लगता। इसमें बस इतना ही है कि न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव की क्या क्या जरूरतें हैं, बताइए। आखिर यह कदम क्यों उठाया गया? कि मैं और मेरा परिवार और मेरे रिश्तेदार पुरानी पेंशन के लिए वोट कर। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर आवाज उठाने शुरू कर दिए हैं। पिछले साल 19 दिसंबर को बेंगलुरु में नई पेंशन स्कीम के खिलाफ बहुत बड़ी रैली हुई। डेक्कन हेरल्ड ने रिपोर्ट किया है कि 1 मार्च को भी कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। राज्य के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की भी मांग कर रहे हैं। 6 नवंबर 2022 की द हिंदू की रिपोर्ट है कि बेंगलुरु में नई पेंशन नीति के खिलाफ रैली हुई है। इस साल 23 फरवरी के इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली से साफ इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा में लिखित जवाब में मुखलब रह जाता है। मंजुनाथ ने पुरानी पेंशन की बहाली के आंदोलन का समर्थन किया है। कर्नाटक कांग्रेस, हम सबकी मांग पुरानी पेंशन है और संघर्ष की वजह से 5 राज्यों में सफलता भी मिली है। अभी केंद्र सरकार ने जो एनपीएस पर कमेटी बनाई है, ये हमारी संघर्ष का परिणाम है, दबाव। पुरानी पेंशन को 5 राज्य में सफलता मिल चुकी है। अगर आप लोग अपना प्रयास जारी रखते हैं, क्योंकि सामने चुनाव है, तो आप जिस भी प्रदेश से हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू किया जाएगा। ये आपका हक है। इस हक के लिए आपको लड़ना होगा और आप अपने यूनियन को जितना मजबूत, जितना संगठित करेंगे, उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि ये पुरानी पेंशन फिर से वापस आ सकेगी। 4% एक्स्ट्रा भार पड़ रहा है, उससे क्या, जब मंत्रियों को, सभी नेताओं को एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती हैं तो उससे पता नहीं कितना % एक्स्ट्रा भार पड़ता है, तो क्या वो भार नहीं है? तो इसलिए आपको अपनी एकता जारी रखनी है। लेकिन हमारी मांग एनपीएस में सुधार नहीं है, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। और जो कमेटी बनाई गई है वो सुधार के लिए बनाई गई है। एनपीएस में सुधार क्या करना है, जबकि एनपीएस के दुष्परिणाम सामने आए हैं। किसी को 1800, किसी 2600, किसी को 4200 रुपए मिल रहे हैं, तो सुधार की अब कोई चांस नहीं है। हम तो कहते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन लागू करें, और जब परिणाम सामने आ चुके हैं, अब कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं रह गई। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा चुनाव के रास्ते ही केंद्र में आता जा रहा है और छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में वापसी भी कर चुका है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को राजनीतिक समर्थन और पुरानी पेंशन को लागू करना शुरू कर दिया, तो अब आम आदमी पार्टी भी इस होड़ में वादा कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यह मुद्दा जोर शोर से उठा था, मगर इससे बीजेपी की जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार का एक कारण 24 के चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम में सुधार का कोई ऐलान किया है। महाराष्ट्र में भी मार्च 2023 में जब नई पेंशन योजना को लेकर आंदोलन जोर पकड़ने लगा, तो शुरू में इस मुद्दे का विरोध करने वाले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी लाइन में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने साफ साफ तो नहीं कहा, मगर कहने लगे कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी को लेकर नेगेटिव नहीं है। यह काफी सतर्कता के साथ दिया गया बयान है। लागू करने का आश्वासन बिल्कुल नहीं है, बस इतना है कि सरकार की सोच नेगेटिव नहीं है, हेडलाइन के लिए ज्यादा है। विधानसभा में फडणवीस ने कह दिया कि वे राज्य कर्मचारी संगठनों से इस बारे में बात करेंगे। इस बयान को बदलाव के रूप में बताया जा रहा है।
इसके पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कह चुके थे कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया का मत है कि इससे राज्य सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा। अभी ही वेतन और पेंशन पर राज्य के बजट का 58% खर्च होता है। पुरानी पेंशन लागू हुई तो 62% होने लग जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मामले पर पॉजिटिव रुख अपनाने का दावा करते हैं। गोपाल मिश्रा से बात की मगर कोई हल नहीं निकला। इंजीनियर और कर्मचारी डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के महासचिव जीएन सिंह भी इस हड़ताल में शामिल हुए। उनका संगठन भी शामिल हुआ। इस बैठक में भी नई पेंशन योजना की खामियों को दूर करने की बात कही गई थी, मगर कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली से कम पर राजी नहीं थे। बातचीत विफल हो गई। इसके बाद 25-27 अक्टूबर को फिर से हड़ताल का ऐलान किया गया। अगर वाकई में आप अपने संघर्ष को सफल बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पुरानी पेंशन फिर से पूरे देश में लागू हो, पूरे राज्य कर्मचारियों को, केंद्र कर्मचारियों को पेंशन मिले, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके कमेंट करें, रिएक्शन दें और इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके समर्थन के लिए अपडेट लेकर आते रहें, आपके साथ काम करते रहें। जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपके लिए खड़े उतरेंगे। तो वीडियो को जम के शेयर करें और जो भी चीज़ें हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर भर दें। फिलहाल भीमा चित्रा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में।